सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं आराधना का ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप कुछ कार्य उठने के बाद कर लेते हैं तो आप करोड़ों में खेलेंगे, धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी, दुख दरिद्रता निरंतर दूर हो जाएगी। और एक चीज और बता दें, सौभाग्य का उदय होगा और आपके हर कार्य स्वतः बनने लगेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जो बिगड़े कार्य हैं वो भी बनने लगेंगे। तो आज का जो यह उपाय है, सबसे पहले तो यह जान लें कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा और मुहूर्त का मतलब होता है समय, परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त किसका है? परमात्मा का समय। मतलब परमात्मा का समय का मतलब समझिए, ब्रह्म मुहूर्त कितने से कितने बजे होता है ये भी आप जान लें। आपने देखा होगा, अगर आप शिरडी गए होंगे तो साईं मंदिर कितने बजे खुल जाता है शिरडी का? 4 बजे भोर में ही काकड़ आरती शुरू हो जाती है। मतलब 3:30 बजे रात्र से ही वहां तैयारी शुरू हो जाती है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 बजे से 5:30 बजे का जो समय होता है यह ब्रह्म मुहूर्त होता है। और वैज्ञानिकों ने, साइंटिफिक रीजन से अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि 4 बजे से 5:30 बजे के बीच धरा पर सबसे स्वच्छ ऑक्सीजन होता है, अर्थात प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अब यहां पर हमारे पुरातन समय के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्यों कहा ब्रह्म मुहूर्त में तप करने का, जप करने का? ब्रह्म मुहूर्त में जो विद्यार्थी हैं अगर स्नान ध्यान करते हैं तो उनको बल, बुद्धि, विद्या, विवेक सब मिलता है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारे उठते हैं पूजा पाठ करने वाले लोग, जो आध्यात्म से जुड़े लोग हैं, योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या प्राप्त होता है? यहां सुनिए। जैसे आप किसी कार्यालय में जाते हैं, अगर किसी अधिकारी से आपको मिलना है और कार्यालय में वह चेयर पर नहीं बैठा है तो आप अपनी अर्जी, अपनी शिकायत, अपना कंप्लेंट किसको नोट कराएंगे? अपनी कोई भी चीज आप लेके गए, कैसे बात करेंगे? तो यही चीज होता है, जब अधिकारी बैठा होता है तब आप कंप्लेंट लेके जाते हो, एप्लीकेशन देते हो और वो आपकी समस्याओं को सुनता है। इसी प्रकार से परमात्मा का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से, मतलब 4 बजे से 5:30 बजे के बीच, ये क्या होता है? परमात्मा का समय होता है। वो अपने चेयर पर विराजमान होते हैं, अर्थात धरा पर होते हैं। और उस समय में जो आप संकल्प लेकर के पूजा करते हैं या जो भी आपके मन में होता है वह पूरी होने की 100% संभावना बन जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा स्वयं इस धरा पर होते हैं। वो अपने जो हम उनके संतान है, जो उनकी सृष्टि है, उसको देखते हैं, वहां पर भ्रमण करते हैं। अब ये समझिए कि जब परमात्मा धरा पर है, आपने अर्जी नहीं लगाया, अर्थात क्या हो रहा है आज के समय में लोग क्या है 2 बजे रात तक जगते हैं और उसके बाद सोते हैं 11-12 बजे तक, दिन तक सो रहे हैं। तो होता क्या है, जब तो परमात्मा धरा पर थे तब तो आपने अर्जी नहीं लगाया, और जब आप सो के उठ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वह समय, वह मुहूर्त निकल चुका है। जो सबसे अमृत योग समय था वो निकल चुका है। तो आपका वो जगने से, पूजा दिखाने से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से क्या होता है, कहा गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब उस बरसात का कोई मतलब नहीं होता जब फसलें सूख जाएं। तो इसीलिए जो ब्रह्म मुहूर्त होता है यह पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। इसमें युवा बच्चे बच्चियों के लिए उनका शरीर बनता है, उनकी बुद्धि बढ़ती है अगर वह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए सभी लोगों को? तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला काम, आप जब बिस्तर से जग रहे हैं तो बिस्तर पर ही दोनों हाथ ऐसे आप करेंगे। और करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले एक मंत्र बोलिए, क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने के बाद हाथ को देखिए और अपने चेहरे पर हाथ को लगा लीजिए। ये जो हाथ है ना, इसमें
मतलब सरस्वती जी, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं और इस हाथ के अलग अलग पॉइंट पर विराजमान। जब आप अपने चेहरे पर और मस्तक पर लगाते हैं तो आपका किस्मत संवर जाता है। तो पहला काम, ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर उठने के बाद आपको इस मंत्र को बोलना है और हाथ को जैसे मैंने बताया चेहरे पर लगाना है। क्या कि क्राग्रे बस्ते लक्ष्मी कर्मद्दे सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ऐसा कह के आप लगा लीजिएगा। अब उसके बाद आप बिस्तर से उठेंगे। आप क्या करेंगे, साफ सफाई, जिस कमरे में रहते हैं वहाँ पर बिस्तर को साफ कर लीजिए, उसको बढ़िया फोल्ड कर दीजिए और बढ़िया करीने से, मतलब जितना ही अच्छा साफ सफाई कर लीजिए। जहाँ आपको पूजा करना है वहाँ थोड़ा सा साफ सफाई नहाने के बाद करिएगा, लेकिन और जगहों पे घर में जहाँ आपका दायित्व है, माताएं बहनें हैं, तो वो साफ सफाई कर लें घर की, क्योंकि इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा आता है। और प्रभु चूंकि उस समय धरा पर होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो जैसे आप साफ सफाई करते हो वो प्रसन्नता के साथ आपके घर में आते हैं। तो वहाँ साफ सफाई करिए। उसके बाद स्नान, साफ सफाई के बाद आता है स्नान का समय। स्नान एक ऐसा, हमारे ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान होता है, ये एक ऐसा स्नान होता है जो अमृत की बूंद के स्नान के समान होता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है 4 से 5:30 बजे के बीच, वह अमृत से स्नान करता है, ऐसी मान्यता है। उसके बाद जो 6 से 7 बजे के बीच में स्नान करता है वह जल से स्नान करता है, और जो 8 बजे के बाद स्नान करता है वह राक्षसी स्नान माना जाता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आपका शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रसन्नचित्त होता है और सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा होता है। तो आपको, विद्यार्थियों को, गृहस्थों को और समस्त साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अब आते हैं कि स्नान हो गया तो साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, अपने पूजा कक्ष में आप जाइए। पूजा कक्ष में अब यहाँ पर जाइए तो क्या करिए, पीला पुष्प का व्यवस्था कर लीजिए। शाही पीले पुष्प उनको चढ़ते हैं, भगवान विष्णु को पीला पुष्प, लक्ष्मी जी को चढ़ता है, तो पीला पुष्प आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं मिलता तो कोई ऐसा बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो पुष्प आपको मिले वो पुष्प आप ले लीजिए, लेकिन पीला मिले तो बहुत अच्छा है। तो पीला पुष्प आपने ले लिया। घी का एक दीप ले लीजिए, चाहे तेल का दीप, वैसे गुरुवार को अगर पूजा करिए तो घी का दीप प्रज्वलित करिए, और अदर डेज में आप तिल का तेल, सरसों के तेल का दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो ये आप करिए। उसके बाद एक धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। तो सबसे प्रथम पूजा किसकी करनी चाहिए? देखिए, अगर हम वैदिक मंत्रों के माध्यम से पूजा करते हैं तो सबसे प्रथम पूजा होती है भगवान गणेश की, जो ऐसी मान्यता है कि वह प्रथम पूज्य देवता है। उनकी कहानी अगर हम बताएंगे कि क्यों प्रथम पूज्य है तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो सबसे प्रथम पूजा आपको गणेश भगवान की करनी है। गणेश भगवान की आप पूजा कर लीजिए। जो भी मंत्र आप करते हैं, ओम गम गणपतये नमः, या जो और मंत्र है वो गणेश भगवान के मंत्र जो आप जानते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद गुरु का मंत्र, अब आता है साईं बाबा। जैसे आप जिसको भी आराध्य गुरु मानते हैं, मैं साईं को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ, तो साईं की पूजा। साईं की पूजा कैसे करनी है? साईं का सबसे पहले साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन आरती करिए, और एक मंत्र, चूँकि ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, गुरु का एक माला मंत्र करिए। गुरु का मंत्र ओम साई राम सबसे इजी मंत्र, ओम श्री साईनाथाय नमः ये भी इजी मंत्र। आप कोई भी बाबा का कोई भी मंत्र बहुत इजी रूप में एक माला कम से कम तो जप कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। और एक चीज़ बता दें, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो आपका संकल्प है, अगर वह लेकर के आप पूजा कर रहे हैं तो वह पूरी होने की 100% संभावना होती है, क्योंकि परमात्मा इस धरा पर होते हैं। भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब इस धरा पर होते हैं, और जो त्रिदेव जब है इस धरा पर
तो इन्हीं त्रिदेवों की शक्तियों से और देवता जो 33 कोटि के देवता हैं वो भी बने हुए हैं, तो वो भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपकी कामना वो सुनते हैं, आपकी अर्जी को सुनते हैं, आपके संकल्प को सुनते हैं, तो तुरंत आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और एक सकारात्मक शक्ति जब आप पूजा पाठ के बाद अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो आपका कार्य बनने लगता है। तो यहाँ भगवान साईं बाबा का गुरु का एक माला जप करिए, जो आप कर सकते हैं। ये घी का दीप धूप बत्ती सब कुछ जलाने के बाद एक लोटा जल वहाँ रखिए और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी भी आपके घर में आती हैं, तो उनका जप करिए। और जो भी आराध्य देवता का आप मंत्र करते हैं उनका आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है ये सबसे अच्छी समय और सबसे अच्छा एक मुहूर्त माना जाता है आपकी मनोकामनाओं को, संकल्पों को सिद्ध करने का। तो इस समय में आप करेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। और एक चीज़ बता दें, जिन घरों में सुबह के समय धूप दीप और ऐसी खुशबुएं आती हैं, ऐसे महक आते हैं, पुष्पों के महक आते हैं, वहाँ चढ़ाए जाते हैं अपने मंदिर में घर के, वहाँ से एक ऐसी ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति की ऊर्जा प्रकट होती है जो हमेशा सकारात्मक दिशा में आपको ले जाती है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप जरूर उठें और पूजा करें। विद्यार्थी उठे, घर परिवार के लोग उठे, और जहाँ के गृहस्वामी और गृहिणियाँ सुबह सुबह उठ करके पूजा करती हैं ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, उनके घर से रोग दोष सब कुछ समाप्त होता है और निर्धनता जन्म जन्मांतर के लिए समाप्त हो जाती है, धन दान से घर भर जाता है। तो इसलिए इस समय में यह पूजा करिए और अपना दिनचर्या आप सही बनाइए। एक चीज और कहेंगे कि जब जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हों, किसी भी प्रकार की कोई कार्य आपका न बन पा रहा हो, युवा बच्चे बच्चियां सफल ना हो पा रही हो, या उनका कोई ग्रहों की बाधाएं चल रही है, या घर में ग्रह बाधा चल रही है जिससे लड़ाई झगड़ा का माहौल बन रहा है, घर में हमेशा अनर्गल रूप से बातें होती हों, ऐसे समयों में भीषण बाधा के लिए क्या होना चाहिए? यज्ञ याजन हवन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर कराना चाहिए। ऐसे घरों के लिए जब हवन होता है तो लिखा गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने घर में। माता पिता जब यज्ञ याजन हवन करते कराते हैं तो होता क्या है कि आपके बच्चे बच्चियां बढ़ते हैं, आपका घर परिवार उन्नति करता है। तो इसके लिए भटकना कहीं नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर संपर्क करिए, बात हो सकती है, मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए संकल्प हो करके यज्ञ याजन हवन होगा, मंत्र जप होने के बाद तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, चाहे आप विश्व के कहीं कोने कोने में हो। एक न्यूज़ भी आज आपको बता दें, हमारे एक ऐसे बंधु बांधव हैं जो रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं, उनके एक बच्चे के लिए हवन हुआ था, बहुत ही अच्छे पैकेज पर वह जॉब प्राप्त किया है। और एक और ऐसे न्यूज़ है पश्चिम बंगाल से, जो रहने वाले मिदनापुर से हैं, उन्होंने बताया कि गुरुदेव हमारी बेटी को संतान प्राप्ति हुई, उनके लिए भी हवन हुआ था और प्रभु की कृपा से मतलब सोचिए कि साल भर पहले हवन हुआ था, उनकी दवाएं चल रही थी, परमात्मा ने सुनी और उनकी कृपा बनी और उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों का ऐसे ही परमात्मा कल्याण करें। तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप आ सकते हैं। और आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर ये शेयर करिए जिससे उनका भी कल्याण हो। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।